दोस्तों, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव और युद्ध के बीच में एक और बड़ी खबर सामने आई है और ये खबर सीधे तौर पर जुड़ी है भारत और रूस के साथ। जी हाँ, अब आप सोचेंगे कि यार युद्ध तो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में चल रहा है, ये भारत और रूस कहाँ से बीच में आ गए? तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में ये सारी खबर देता हूँ। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले आपको पता होगा कि रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में लगातार तनाव बना हुआ था, जिसके बाद जब ट्रेड डील की बात शुरू हुई भारत और अमेरिका के बीच में, तो अमेरिका से भारत ने यह वादा किया कि वो रूस के साथ तेल खरीदना धीरे धीरे कम करेगा, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लगाए टैरिफ को कम करते हुए दोस्तों 18% पर ला दिया था। हालांकि अब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप द्वारा लगाए गए दुनिया के सभी देशों पर उन्होंने जो टैरिफ लगाए थे उनको अवैध घोषित कर दिया है। लेकिन फिर भी अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड डील हुई थी उसमें ये बात भारत ने कहीं ना कहीं अमेरिका से कही थी कि हम रूस के साथ तेल को खरीदना धीरे धीरे कम करेंगे। रूस पर जो निर्भरता भारत रखता है उस निर्भरता को धीरे धीरे कम किया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से जब ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में युद्ध छिड़ा है, मिडिल ईस्ट में तनाव है, ऐसे में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, आपने तमाम मीडिया चैनलों में ये नाम सुना होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समुद्र का एक पतला सा रास्ता है जो ईरान के पास पड़ता है। वहां पर ईरान किसी न किसी तरीके से दोस्तों ब्लॉकेज करने की कोशिश कर रहा है, उस रास्ते को बंद करने की कोशिश कर रहा है। जो भी तेल के टैंकर उस रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं उन पर ईरान के द्वारा हमला किया जा रहा है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट से जो तेल भारत और दूसरे देशों में सप्लाई होता था उसे आने जाने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में रूस की तरफ से फिर से भारत को दोस्तों सस्ती दरों पर तेल खरीदने का एक ऑफर दिया गया है। लेकिन इसके पहले कि भारत रूस के ऑफर को स्वीकार करता, उसके पहले ही अमेरिका की तरफ से भारत के तेल खरीदने को लेकर एक ऐसा ऐलान कर दिया गया है जिसे देखकर दुनिया के सभी देश हैरान हैं। और रूस वो तो इस फैसले को लेकर मंद मंद मुस्कुरा रहा है। दोस्तों, वो फैसला ये है कि भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए शर्तों के साथ छूट दे दी गई है। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने भारतीय रिफाइनरियों को 30 दिन का स्पेशल लाइसेंस दे दिया है और ये लाइसेंस 3 अप्रैल तक वैलिड रहेगा। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने यह बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप के ऊर्जा एजेंडे के तहत ये कदम उठाया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत अमेरिका का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्टनर है और इसीलिए ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई को स्थिर रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये छूट भारत को दी गई है। जाहिर सी बात है कि भारत रूस से तेल खरीदेगा, उसको रिफाइन करेगा और फिर यूरोप के बाजार में उसको बेच देगा। कहीं ना कहीं ये भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा और सकारात्मक कदम भी दोस्तों माना जा रहा है। बेसेंट ने आगे ये भी कहा कि ईरान ग्लोबल एनर्जी मार्केट को बंधक बनाने की कोशिश कर रहा है। इस दबाव को कम करने के लिए हम भारत को ये 30 दिनों की छूट दे रहे हैं। और दोस्तों, अमेरिका ने ये कदम इसलिए नहीं उठाया है कि भारत उसका बहुत करीबी है या फिर बहुत ज़्यादा कोई मित्रता वाली बात, बल्कि वास्तविकता तो ये है कि ये कदम अमेरिका को मजबूरी में उठाना पड़ा है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी है और जिसकी वजह से ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां से भारत का लगभग 40 से 60% कच्चा तेल आता है, उसको ईरान ने ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जो तेल की सप्लाई हो रही थी उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा ईरान ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी सऊदी अरामको की रास तनूरा रिफाइनरी और इराक के रुमेला तेल क्षेत्र जैसे बड़े केंद्रों पर मिसाइल से हमला किया है। इसके अलावा अमेरिका और इजराइल जिस तरीके से सैन्य कार्रवाई ईरान के खिलाफ कर रहे हैं, उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें दोस्तों $84 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच क्या आप एक बात जानते हैं कि जो रूसी तेल टैंकरों में भरकर कई एशियाई देशों या दुनिया के कई देशों में सप्लाई के लिए भेज दिया गया था, अमेरिका के टैरिफ और प्रतिबंधों की वजह से उस पर पाबंदी लग गई थी। ये बात तो आप सब जानते हैं, जिसकी वजह से वो जो टैंकर थे जो रूस से निकल चुके थे वो अभी भी दुनिया के समुद्रों में दोस्तों वेटिंग मोड में है, यानी कि वो सिर्फ भटक रहे हैं। लेकिन कोई भी देश उस तेल को, उस कच्चे तेल को खरीदने को तैयार नहीं।
लेकिन भारत को अमेरिका ने जो ये छूट दी है, इस छूट की वजह से भारत उन वेटिंग में पड़े हुए टैंकरों का सारा तेल खरीदने पर विचार कर रहा है। आपको बता दें कि इस समय लगभग 95 लाख बैरल रूसी कच्चा तेल, 95 लाख बैरल रूसी कच्चा तेल टैंकरों में भरा हुआ है और एशियाई देशों के आसपास वेटिंग मोड में है। भारत इन टैंकरों को तुरंत रिसीव कर सकता है, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन का समय और लागत दोनों कम हो जाएगी। यानी कि अगर हम सीधे रूस से तेल का ऑर्डर देते तो रूस से आने में ही बहुत वक्त लगता, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाता। लेकिन जो ये टैंकर समुद्र में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, उसको अगर भारत खरीद लेता है तो ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुनाफे का सौदा होगा। आपको बता दें कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल का उपभोक्ता है, यानी कि हम कच्चा तेल खरीदते हैं। अब क्योंकि भारत में तो तेल पैदा नहीं होता, इसीलिए भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 88% कच्चा तेल विदेश से आयात करता है। ऐसे में अगर भारत को ये सारा कच्चा तेल, लगभग 95 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदने की जो छूट दे दी गई है, ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक कदम रहेगा। क्योंकि जहां एक और पूरी दुनिया ईरान में तनाव की वजह से तेल संकट से जूझ रही है, ऐसे में भारत के पास तेल की कोई कमी नहीं रहेगी और तेल के दामों पर भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अब देखना यह होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा यह युद्ध कब समाप्त होता है। आपका क्या मानना है? क्या यह युद्ध अभी और लंबा खिंचेगा? क्या भारत को इस युद्ध से नुकसान है या फिर भारत को इस युद्ध को रुकवाने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मूवी। नमस्कार।